षड्यंत्र पूर्वक एक रचा जिससे मुझे है ना उन्हें बोले कि मुसलमान बन जा। उन्हें कई बार मना करने के बाद भी उनने मेरे ऊपर बार बार ऐसे महीनों तक उनने मेरे को प्रताड़ित किया। वहाँ पे जमात में जब हम जाते थे तो कुछ इलाकों में गौमास चलता था जिसके कि है ना अब तुम मुसलमान बन गए हो, कहीं अच्छी मुसलमान लड़की देख के शादी करके अपना घर बसा लो। राजधानी भोपाल में एक हिंदू युवक को मुस्लिम बनाने का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि पहले मुस्लिम परिवार ने युवती के साथ जो उसके प्रेम संबंध थे उसे पकड़ लिया और उसके बाद उस पर मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद उस पर पॉक्सो एक्ट लगा और वो जेल चला गया। जब वो जेल से लौट कर आया तो उस पर उस नाबालिग जो कि बालिग हो चुकी थी उससे शादी करने का दबाव बनाया गया, लेकिन शादी करने की शर्त रखी गई कि उसे मुस्लिम बनना पड़ेगा। वो इसके लिए राजी भी हो गया और उसने मुस्लिम धर्म अपना भी लिया, लेकिन अब उसे जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और शादी भी उसकी उस युवती से नहीं करवाई गई। मैं ब्राह्मण समाज से हिंदू धर्म से हूँ। पिछले 2.5-3 साल से मुस्लिम धर्म में अपना लिया है, उसको फॉलो कर रहा हूँ और 180 दिन लगभग जमात में रहा हूँ। एक और परिवार से मेरा संबंध ख़त्म हो गया, उनने मेरा बहिष्कार कर दिया। इसी बीच मैंने जमात में रहते हुए कुछ इलाकों में गौमांस भी खाया जहाँ पे गौमांस सेवन चलता था जमात में। क्यों बने तुम मुस्लिम? ब्राह्मण से मुस्लिम क्यों बने तुम? को वो एक परिवार ने एक मामला ऐसा बनाया, उनने अपने प्रकरण मतलब उनने अपनी षड्यंत्र पूर्वक एक रचा जिससे मुझे है ना उन्हें बोले कि मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा या वैसा कर देंगे। एक लड़की से मेरा प्रेम मामला था, उसके परिवार ने वही प्रेम मामले का साधन बनाते हुए उसके प्रति उसके चीज़ का फ़ायदा उठाया और दबाव बनाया कि बन जाओ। मैंने कई बार मना करने के बाद भी उनने मेरे ऊपर बार बार ऐसे महीनों तक उनने मेरे को प्रताड़ित किया, जिसके तहत उन्होंने मुझे ये मुसलमान बनाने में मजबूर कर दिया था। क्या गौ मांस भी खाया? तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें उन्होंने जबरदस्ती मांस भी खिलाया? हाँ, कुछ वहाँ पे जमात में जब हम जाते थे तो कुछ इलाकों में गौमांस चलता था जिसके कारण ऑप्शन दूसरा कुछ था ही नहीं। मुझे भूखा तो मैं रह नहीं सकता था, तो गौमांस ही खाना भी पड़ा। अब क्या परेशान कर रहे हैं वो तुम्हें? अब वो प्रताड़ित कर रहे हैं, बोल रहा है कि ये ना अब तुम मुसलमान बन गए हो, कहीं अच्छी मुसलमान लड़की देख के शादी करके अपना घर बसा लो। अगर ऐसा करूँगा तो मेरा परिवार और समाज ने मेरा त्याग कर दिया है, मेरा बहिष्कार कर दिया, वो तो मेरा पिंडदान ही कर देंगे सब। है तो 3 साल, कितने साल हो गए तुम्हें मुस्लिम बने हुए? मुझे करीबन करीबन 2-2.5 साल से अधिक हो गया होगा। आप विश्व हिंदू परिषद के पास आए हो तुम? तब क्यों हाँ, नहीं आए जब तुम पर वो दबाव बना रहे थे? तब तब बड़ा दबाव था कि तो मगर मैंने तब भी कोशिश करी थी पर कोई संपर्क नहीं जुड़ पाया। लेकिन अब मैं बहुत प्रताड़ित हो गया था, तो मैंने मरने की भी सोची कई बार, पर उससे पहले मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ पे देख लेता हूँ एक बार जाके, वरना मेरा तो शायद आज होता भी ना। तुम्हारा परिवार साथ रहता है या वो निकाल चुके हैं तुम्हें घर से? परिवार को तो मेरा निकाल चुका है, अभी पिछले दिन से कुछ दिनों से धमकी आ रही है, तो मेरा परिवार अभी संपर्क में है, वरना मेरे को वो छोड़ चुका है क्योंकि मैं वो तो मुस्लिम के होने की वजह से मेरे को संबंध ख़त्म कर दिया उनने। तुम 3 साल पहले जिस लड़की के साथ संबंध में थे, तुमने कहा कि मुस्लिम उन्होंने बनाया, फिर क्या उस लड़की से शादी हुई तुम्हारी? नहीं नहीं, उनने शादी तो नहीं, कुछ नहीं, बस झूठे आश्वासन दिए, दबाव बनाया, उसके बाद झूठे लोभ लालच दिए और कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम्हें मुस्लिम बनाने के लिए प्रताड़ित भी किया था? उन लोगों ने परेशान भी किया, बहुत ज़्यादा दबाव बनाया? हाँ, उनने मतलब मैं उनसे बोलता था तो वो मुझे प्रताड़ित तो करते थे, बोलते थे कि तुम गैर मुस्लिम हो, ऐसा कुछ करके बोलते थे कि हम तुमसे क्या बात करें, समाधान यही है मुसलमान हो जाओ, ईमान ले आओगे तो माशाल्लाह सब अच्छा होगा, इस तरीके की बातें करते थे। मैंने कई बार उनका तो कई बार ऐसे 10-20 बार ये बातें हुई हैं, वो गाली गलौज मारने पीटने की धमकी देते थे कि हमारे कहाँ कहाँ ले गए थे तुम्हें? कौन कौन सी मस्जिद में? मस्जिद हम यहाँ से साउथ इंडिया में कर्नाटका मांड्या के ज़िले में मांड्या वगैरह और मैसूर बेंगलोर वगैरह में हम रहे, जबलपुर इधर मध्य प्रदेश जबलपुर में भी रहे हम। लगभग 120-30 दिन की जमात में रहा मैं। तुम्हारे पर पॉक्सो एक्ट का भी मामला दर्ज है? हाँ, वो जो उनके परिवार ने षड्यंत्र करके मेरे ऊपर डबल एज सर्टिफिकेट के द्वारा एक केस लगाया, जिसमें है ना 10वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की मार्कशीट से 10th बोर्ड की मार्कशीट से वो 19 साल की थी और आधार कार्ड से वो 17 साल की थी। वो मुझे गुमराह करके उनने मार्कशीट ही दिखाई थी उस लड़की ने बार बार। तुम क्या जेल भी होकर आए इस मामले में? हाँ, मुझे 4-5 महीने तक 5 महीने तक लगभग 4.5-5 महीने तक मैं जेल में भी रहा। अब क्या चाहते हो तुम?
अब मैं न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ षड्यंत्र पूर्वक जो उसके लड़की के परिवार द्वारा धर्मांतरण कराया गया और है ना डबल सर्टिफिकेट करके फर्जीवाड़ा करके उनने मेरे ऊपर जो केस लगाया उस पर भी उनके 420 लगे, और जो धर्म परिवर्तन कराया मुझे सालों तक, आज से 3 साल तक प्रताड़ित करा उनने, तो इसके ऊपर भी केस बने। जल्द से जल्द इसका सरकार मेरे ऊपर और ये न्यायालय दिलाए, न्याय कराए मेरे साथ। तुम 3 साल तक मुस्लिम बने रहे, इस दौरान तुम मस्जिदों में भी गए, और भी हिंदू लड़के हैं जो मुस्लिम बने या और भी परिवार हैं जो? हाँ, ऐसे काफ़ी परिवार हैं, काफ़ी लड़के हैं, मतलब इंडिया लेवल में तो बहुत बड़ा इसका काउंटिंग होगी कि उसका तो मैं आंकड़ा भी नहीं बता सकता, शायद बहुत ज़्यादा हो, लेकिन भोपाल या फिर आसपास के इलाकों में तो हैं कुछ टच में जो बने हैं, ऐसे लड़के कुछ हैं। मुस्लिम परिवार के दबाव के चलते शुभम गोस्वामी मुस्लिम धर्म अपनाकर अमन खान बन गया, लेकिन उसके बावजूद उस युवती से उसकी शादी नहीं करवाई गई। इसके साथ ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद वो पहुंचा विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के पास, जिनके साथ वो पुलिस थाने पहुंचा और थाने में उसने अपनी पूरी आप बीती बताई। उसने बताया कि उसे किस कदर पिछले कुछ सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि वो मुस्लिम धर्म अपना चुका है। उसके बावजूद उसकी शादी उस युवती से नहीं की गई और अब उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामला सामने आने के बाद अब जहांगीराबाद थाने में मुस्लिम परिवार के इन 3 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अब्दुल नदीम, अब्दुल नईम और शमा, यानी ये पति पत्नी और उनका बेटा है, जिस पर धर्म परिवर्तन करवाए जाने का जो मामला है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, वो दर्ज किया गया है। अपने आप में ये अनोखा मामला है जिसमें एक हिंदू युवक को जबरदस्ती प्रताड़ित करते हुए उसका धर्म बदलवा दिया गया। फिलहाल अब पुलिस इन तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है।